मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे 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 जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये नाते ये रिश्ते तब तक के हैं जब तक सांस है, और वरना सांस गई। जब जिंदा थे तब क्या था, जरा सुनिएगा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ कहती है मेरा बेटा, पत्नी कहती है मेरा पति। आदमी एक है और कहने वाले अपना अनेक हैं। बताओ आप किसके हो? मैं आपसे पूछता हूँ आप किसके हो? आप अपनी पत्नी के हो, या अपनी माँ के हो, या अपने बाप के हो, या अपने पुत्र के हो, या अपनी बहन के हो? आप किसके हो? किसी के नहीं, पर मान रहे हैं लोग ये मेरा। हो किसी के नहीं। जब तक जिंदा हो मेरा है, और जरा मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा ये बताओ, आपके मरने पे आपके अपने कितने दिन रोएंगे? कितने दिन रोएंगे बताओ जरा हमें, जल्दी से टोटल कर लो। 13 दिन तक, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक माता 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 रोवे। इसलिए 13 दिन तक पत्नी रोती है। 13 ही तक। अब बेचारी रोती ही रहेगी क्या? और भी तो काम है। तुम तो चले गए, अब उसे जिम्मेदारियां पूरी करनी है। पत्नियां तो फिर भी 13 दिन रो लेती हैं, पर किसी की पत्नी मर जाए तो कुछ पुरुष ऐसे हैं कि उनके शमशान, पत्नी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता मेरी माँ। बताओ जिनके चले गए उनका क्या बिगड़ा, और मेरे चले जाने से क्या बिगड़ेगा किसका? ये सब झूठी बातें हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी। सब रह लेते हैं, सब बातें हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना। ये कबीरदास जी के जमाने में शायद 6 महीने तक भैया रोता रहा होगा। आज का तो 6 दिन नहीं रोए। वो तो चाहते ही है कभी ये मरे, कभी इसकी प्रॉपर्टी हम ले लें। कबीर जी के जमाने में 6 महीने तक शायद रोते रहे हों, तो ये उसी जमाने का भजन है। आज कबीरदास जी होते तो इसे अपडेट करना पड़ता। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई।
तेरह दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माँ रोती है, मेरा बेटा जिस कोख में रखा चला गया। माँ रोती है, बेटे के मरने में माँ रोती है। जमाना भी रोता होगा, वो आप अच्छे से जानते हैं कौन कितने दिन रोता है। इसलिए अच्छा, लोग रोते हैं, उनके रोने का ढंग क्या होता वो भी सुनो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, हे भगवान तुमने मेरी मांग उजाड़ दी। ऐसे पत्नियां रोती हैं। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चलो यहां तक हो गई बातें। अब आगे सुनो। जब तक मरे नहीं थे तब तक अपना अपना कहने वाले थे, मर गए तो लोग कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। बोलो हाँ या ना। 4 गजी चर, 4 गजी चर, गजी मंगाया चढ़ा, चढ़ा 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 काठ की घोड़ी। 4 गजी चर, गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। ये कबीर जी के शब्द हैं। 4 गजी मतलब 4 कुछ गज कफन का टुकड़ा और लकड़ियों की नसैनी। पहले अर्थी कैसे बनती थी? आजकल तो अर्थियां भी अपडेट हो गई हैं। आजकल के तो शमशानों के भी ठाट हो गए हैं। और टीन सेट पड़ गया बढ़िया, मुर्दा भी आराम से मर रहा, जल रहा। पहले लकड़ी की नसैनी बनती थी, उस पे मुर्दे को लिटाते थे, बांधते थे कस के। उसे कहते हैं कबीरदास जी की भाषा में 4 गजी चर, गजी मंगाया चढ़ा काठ की। काठ मतलब होता है लकड़ी, काठ की घोड़ी मतलब घोड़ी मतलब लकड़ी की सवारी। लकड़ी की सैया पर लेटकर लकड़ी की सवारी करने जा रहा है। 4 गजी चर, गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर, गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो, फूंक दियो, फूंक दियो जस होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जैसे होली जलाते हैं ना, होली, ऐसे तुम्हारी चिता के चारों कोनों में तुम्हारे अपने आग दे देंगे और जलता हुआ छोड़कर चले आएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जल रहे हैं। कुछ दिन का रोना है, वो भी लोग भूल जाएंगे। महीने भर बाद तो पता नहीं लगेगा किस घर में कोई मरा था। वही उत्सव मनाए जाएंगे। दीपावली में दिया, होली में होली, शादी विवाह ढोल नगाड़े बजने लगे। जहां कल तक मातम पसरा था वहां अब शहनाइयां बजने लगी। समय बदल रहा है, इसलिए तुम्हारा असली घर ये नहीं है। जाना पड़ेगा, तैयारी कर लो। अब सुनो, ये शरीर जलेगा कैसे? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले।
ये शरीर आपका ना बड़े सजा के रखते हो आप लोग। हमारी माताएं तो बेचारी पॉकेट में अपना आईना वगैरह लेके चलती हैं, कब देखना पड़ जाए। लेकिन मैं आपको एक आईना और दिखा दूं कि जब आपका ये सुंदर सा शरीर जलेगा तो इसे जलता हुआ देखो कैसे जलेगा। हाड़ जले जस लाकड़ी। हाड़ मतलब क्या होता? हाड़ मतलब होता है हड्डी। हमारी हड्डियां कैसे जलेंगी? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले केस बाल, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। घास की तरह फुर्र से बाल जल गए। इन बालों में कितना खर्चा कर दिया था, अब बाल तो यूं जल गए। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ नयायो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कोई नहीं आया तुम्हारे, लोग कहते थे तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। तुम मर गए तो तुम्हारे साथ कौन आया जलने के लिए? कोई नहीं आया, सिर्फ कहते थे हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। अब रह रहे हैं कि नहीं? सब रह लेंगे तुम्हारे बिना। तुम अपना तैयारी में लगो भगवान के यहाँ जाने की। पुण्य कर लो, पोता पोती में ज्यादा मोह ममता बेटा बेटी में ना करो। हाँ, कोई नहीं है अपना। शरीर जल गया मेरी माँ। और सुनो, देह समा गया आग के मुख में। कबीर, ये सारा जो लाइनें आपने सुनी ना, ये कबीरदास जी की। इस भजन में हमने भी अपनी एक लाइन जोड़ी है। ये जो लाइन मैं आपको सुना रहा हूं, इसे दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। कबीरदास जी के भजन में हमने अपनी एक लाइन जोड़ दी, केवल अपने लिए। ये अपने लिए ज्ञान है। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि कबीरदास जी ने जो लिखा है बढ़िया लिखा है। कबीरदास जी तो इतना ही बोले, पर मुझे लगा मुझे एक लाइन लिखनी चाहिए, तो मैंने लिख दी। देह समा गया, देह 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 समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जो पुण्य है वो हमारा, वो भोगना। अच्छे कर लो बुरे कर लो, अच्छे कर्म करो बुरा कर्म करो। कबीरदास जी की एक लाइन और इसमें है, वो सुनाता हूं। ये कबीरदास जी की लाइन है। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन 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 मिट्टी, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। ये घर आपका ही है जिस पर रहते हो। कबीरदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही अंत में। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है
है चिड़ियों का बसेरा, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा